उत्तर पूर्वी दिल्ली में ओबीसी और अंसारी मिलाकर 90% आबादी है। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव में सेकुलर पार्टियों से की अंसारी बिरादरी हेतु टिकट की मांग। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में प्रेस वार्ता कर देश की सेकुलर पार्टियों से अंसारी बिरादरी के प्रतिनिधित्व हेतु लोकसभा चुनाव में टिकट की मांग की। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी, राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल हाजी अब्दुल रशीद अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी अनवर अहमद अंसारी, दिल्ली स्टेट के महासचिव डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने पत्रकारों को संबोधित किया। एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोमिन कॉन्फ्रेंस अंसारी बिरादरी की 100 वर्ष से अधिक पुरानी सामाजिक संस्था है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार निभाया। और संख्या की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया की किसी भी लोकसभा क्षेत्र में अंसारी वोटरों की संख्या 1 लाख से कम नहीं है। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो अंसारी बिरादरी को नजरअंदाज किया जाता है। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों की बदहाली की वजह भी यही है कि वह अंसारियों को उनकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं देती। मुस्लिम संप्रदाय में सबसे बड़ी बिरादरी होने के नाते हमारी सेकुलर पार्टियों से मांग है कि अंसारी बिरादरी को लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करें। कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी दिल्ली में 80 लाख मुस्लिम आबादी है, जिसमें 50% अंसारी बिरादरी के लोग हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली में अंसारी व ओबीसी को मिलाकर 90% आबादी है, जो हमेशा सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। मैंने स्वयं कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि वह उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी घोषित करे, क्योंकि क्षेत्रीय जनता मेरी कारगुजारियों से भली प्रकार परिचित है और मैं पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूं। वर्ष 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के समय अपनी टीम के साथ दंगा प्रभावित मोहल्लों में घर घर जाकर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के जरूरतमंदों की मदद की। इलाकों में विशेष रूप से राशन, ऑक्सीजन सिलेंडर, हेल्थ सुविधाएं मुहैया कराई। हाजी अब्दुल रशीद अंसारी ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस और जमीयत उलेमा ए हिंद के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कय्यूम अंसारी, जिया उर रहमान अंसारी और अबीब उर रहमान अंसारी बड़े नेता रहे हैं। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस यूँ तो हमेशा से सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करती रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ नज़दीकी रिश्ता रहा। इसलिए उत्तर पूर्वी दिल्ली से हम हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में जहां भी हमारी संख्या है वहां हमें टिकट की मांग कर रहे हैं। नहीं है तो वो मोदी के नाम से तो आप वोट मांगेंगे, लेकिन जो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की जो हवा है वो आपको क्योंकि पावर में है, सब कुछ वो कर सकते हैं, मीडिया उनके कब्जे में है, तो इसलिए वो ये बातें कह रहे हैं। बाकी अदरवाइज जमीन के ऊपर जो है उनकी छवि खराब हो चुकी है। धन्यवाद। जो अपना जमुना वाला जो पुल आता है उसके साथ निकलने के बाद लेफ्ट के अंदर दूसरी सीट आ जाती है और राइट के अंदर दूसरी आ जाती है। तो आपने देखा होगा एक तरफ आप देखेंगे कितना विकास है और एक साइड देखेंगे तो विकास नहीं है। पूरा सेलमपुर, मुस्तफाबाद, इधर जितना भी एरिया है यूँ समझ लीजिए जो ज्यादा मुस्लिम बेल्ट है वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। तो क्या वजह है? तो जो जब 10 साल से वहाँ आप जो सांसद रहे हैं उन्होंने विकास की मुझे आप बता दें उन्होंने विकास क्या किया? मेरा एक सवाल और है कि दिल्ली में अभी तक मुझे नहीं लगता कि जब से होश संभाला है कि कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया हो सांसद के लिए, मुस्लिम कोई कैंडिडेट दिया हो एज लोकसभा में लोग पूरी दिल्ली में, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप या कुछ दिया आपकी नॉलेज में तो आप बताएंगे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि सिकंदर बख्श लड़े थे चांदनी चौक से, याद होगा आपको, और वो किसने लड़ाया था? बीजेपी ने लड़ाया था। ऐसे भी नहीं है कि नहीं दिए। उसके अलावा भी क्या कहते हैं, अगर रिसर्च करेंगे 30-40 साल में अगर रिसर्च करेंगे तो उसके पहले क्या कहते हैं, तो उस तरह पहले इस तरह के पॉपुलेशन के नीचे समीकरण भी इस तरह के नहीं थे। आज पॉपुलेशन है तो सीट के ऊपर इतनी पॉपुलेशन है कि वहाँ आप देना चाहिए। पब्लिक कह रही है कि अभी भी वो क्या नाम है मोदी जी के पॉपुलेशन के अंदर अंसारी बिरादरी हमारी 50% है। उसके ताल्लुक से हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी पॉपुलेशन है वहाँ सेकुलर पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी वहाँ अलायंस में आई हो या चाहे समाजवादी पार्टी या बंगाल के अंदर ममता हो, वहाँ हमें एक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उसी ताल्लुक से हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी। पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क किया आपने, उन लोगों की क्या कहना है? हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों से हम लोगों ने संपर्क किया है, पहले भी संपर्क में थे, तो उनका एक ही बात कहना है कि हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन अभी विचार आप समझते हो कि विचार करना जो है, अगर विचार करते रहेंगे तो देर हो जाएगी।
लेकिन अभी ये जो हमने अपना जो अभियान जो तेजी से शुरू किया है तो इसको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो अगर कोई निर्णय अगर पार्टी नहीं लेती है तो उसके बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन समय तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 25 मई को चुनाव है। तो अभी इतनी जल्दी यहाँ पे जो है कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की ही सीट क्यों चाहिए आपको? नहीं, नॉर्थ ईस्ट ही चाहिए कि वहाँ पे तकरीबन 8.5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। अंसारी के अलावा अंसारी प्लस और दूसरी बिरादरियां मिला के 8.5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे। और वहाँ हमारी समीकरण इस तरह बनती है कि वहाँ जो ओबीसी का हिंदू भी है वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए उस सीट के ऊपर हमारा फोकस है कि हम ये चाहते हैं जो भी सेकुलर हिंदू मुसलमान जो भी जिस जाति का भी हो वो हमारे साथ वहाँ आने के लिए तैयार है। हम वो सीट इसलिए मांग रहे हैं।